यह लड़की ने इस मंक से जबरदस्ती शादी की थी, लेकिन अब वह उससे डिवोर्स लेना चाहता था। वे एक वकील के पास जाते हैं। वकील देखती है कि उन्होंने कल शादी की है। सोफिया उसको बताती है कि अब यह मंक बनना चाह रहा है। वह लड़की मंक पर गुस्सा होती है और बताती है कि शादी बच्चों का खेल नहीं है, तुम्हें 1 महीने इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही तुम डिवोर्स ले सकते हो। फिर सोफिया उसे अपने पिता से मिलवाती है, जो यह देखकर हैरान होता है कि सोफिया ने एक मंक से शादी की है, लेकिन मंक बार बार यही कह रहा था कि यह शादी जबरदस्ती हुई है और वह अपनी जिंदगी को भक्ति के नाम कर चुका है। वह डिवोर्स लेना चाहता है, लेकिन सोफिया अपने पिता के सामने ही उसे किस कर देती है, जिसके बाद मंक वहाँ से निकल जाता है। सोफिया का पिता उसे कहता है कि हमें एक वारिस चाहिए, जिसके बाद सोफिया मंक को बताती है कि उसे एक बच्चा चाहिए, लेकिन मंक यही कह रहा था कि यह शादी अवैध इलीगल है, मैं इसमें खुश नहीं हूँ। फिर रात को मंक अपनी तपस्या कर रहा होता है, तभी सोफिया उसके पास आती है, उसे छेड़ने लगती है, उसे डिस्टर्ब करने लगती है, लेकिन मंक अपनी तपस्या में लगा हुआ था। फिर वह उसे बाहर निकाल देता है और फिर से तपस्या करने लग जाता है, लेकिन अगले ही पल दरवाजा नॉक होता है। सोफिया ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी, लेकिन मंक दरवाजा बंद कर देता है। अगली बार जब वह दरवाजा खोलता है तो इस बार और भी प्यारी ड्रेस पहने हुए सोफिया खड़ी थी, लेकिन मंक फिर दरवाजा बंद कर देता है। जब वह अगली बार दरवाजा खोलता है तो सामने स्कूल यूनिफॉर्म में सोफिया खड़ी होती है, जो फिर उससे प्यार जताने लगती है। मंक फिर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन सोफिया उसे गालियां देने लगती है, गुस्सा करने लगती है। फिर मंक दरवाजा खोलता है और उसे अंदर बुलाता है। फिर एक रस्सी निकालकर सोफिया को बांधने लगता है। सोफिया यह देखकर खुश हो जाती है, लेकिन यह तो मंक का प्लान था। वह उसे बांधकर फिर से तपस्या करने लग जाता है। अब अगले दिन सोफिया अपनी दोस्त से मदद मांगती है, जो उसे कुछ टिप्स देती है, लेकिन जब वह मंक के कमरे में जाती है तो मंक वहाँ से भाग चुका था। लेकिन यह लड़की उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। पार्ट 3 के लिए कमेंट में मंक लिखे। बच्ची इस औरत के ऊपर पानी की बाल्टी गिराती है और फिर बाल्टी उसके सिर पर डाल देती है, जिसके बाद वो उसके ऊपर से कपड़ा हटा देती है और पानी में कूदकर अपने मूर्ख पिता को बुला रही होती है, ताकि वो देख सके कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं है। वो घोड़े बेचकर सोया हुआ था, इसलिए लड़की भी पानी में कूद जाती है। उसके बाद मूर्खों की तरह वो भी पानी में कूद जाता है, लेकिन इतने में वो बाहर आ जाती है और लड़की फिर से अपने आप को ढक लेती है। और हद तो ये है कि अभी भी उस मूर्ख पिता को पता नहीं चला कि यहाँ क्या हुआ। ये औरतों की तरह दिखने वाला आदमी फिर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है। इसके बाद उसकी बेटी किसी स्पाइडरमैन की तरह लटक कर फिर से उसके कपड़े काट देती है और वीडियो कॉल पर उस मर्दों की तरह दिखने वाले आदमी को दोबारा बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं है। जब लड़की को ये पता चलता है तो वो गुस्सा कर जाती है और किचन में जाकर, यकीन नहीं करोगे, एक फ्राई पैन से अपने आप को फिर से प्रेग्नेंट कर लेती है। और मजे की बात यह है कि उस मूर्ख को ये सब सच्चा भी लग रहा होता है। उल्टा वो लड़की उस पर गुस्सा करती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैं तो तुमसे इतना प्यार करती थी। अब वो नाराज होकर घर से जाने लगती है। तभी ये चप्पल आदमी फिर उसे रोकता है और यकीन करो फिर से बात बन जाती है और फिर से वो कमरे में जाकर अपना नकली पेट हटा देती है। अब उसकी बेटी खारिश करने वाला पाउडर उन कपड़ों पर डाल देती है, जिसके बाद जब वो कपड़े अपनी सलवार में डालती है तो उसे जबरदस्त खारिश होने लगती है। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद ही इस ड्रामे को खत्म कर देती है। इसके बाद वो 2 टके का आदमी फिर से नकली गुस्सा करने लगता है, जैसे उसे पता ही कुछ नहीं था। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं। विलियम किसी भी तरह से पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उसके पिता के खेतों में पानी भर जाता है और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। जल्द ही गर्मी का मौसम आ जाता है और सारी जमीन सूख जाती है। खेतों में पानी बिल्कुल नहीं था, जिससे फसल और खराब होती जाती है। विलियम छुपकर स्कूल जाता है और क्लास खत्म होने के बाद अपने टीचर से पूछता है, सर आपकी साइकिल की लाइट बिना बैटरी के कैसे जलती है? उसके टीचर बताते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक डायनेमो से चलती है, लेकिन विलियम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डायनेमो खरीद सके। विलियम अपने टीचर से पूछता है, क्या मैं खुद इसे बना सकता हूँ? उसके टीचर जवाब देते हैं, हाँ, लाइब्रेरी में इस पर कई किताबें हैं जिन्हें पढ़कर तुम इसे बना सकते हो। लेकिन समस्या ये थी कि विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उसने स्कूल की फीस नहीं दी थी। तब विलियम अपने टीचर से कहता है, मुझे आपका एक सीक्रेट पता है, आप मेरी बहन से मिलने आते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ये बात किसी को न बताऊं, तो आपको मुझे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिलानी होगी। मजबूरन उसके टीचर उसकी बात मानते हैं और उसे लाइब्रेरी में जाने की इजाजत दिला देते हैं। लाइब्रेरी में विलियम को एनर्जी